हरे कृष्णा प्रभु जय माता जी। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। आप सभी को दंडवत प्रणाम। और हम भगवत गीता भगवान का गीत जो भगवान ने हमारे लिए अर्जुन को सामने रख के कुरुक्षेत्र में 700 श्लोका में जो बताया था उसका हम अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस प्रयास में हमें सफलता मिले, हम तिल तिल आगे बढ़े, इसलिए हम शुरुआत करेंगे प्रेयर से। मैं प्रेयर शेयर कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं स्थापितं येन येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश श्रीगुरुर्वैष्णवांश श्रीरूपं श्रीरूपं साग्रजातं साग्रजातं सहगण सवितं रघुनाथान्वितं सजीवं तं सजीवम्। साद्वैतं साद्वैतं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् श्रीराधाकृष्णपादान् ललिता सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीविशाखान्वितांश्च हे हे कृष्ण कृष्ण करुणा करुणा सिंधु सिन्धो दीनबन्धो दीनबन्धो जगत्पते जगत्पते गोपेश गोपेश गोपिका गोपिकान्त राधा कान्त नमस्ते। नमस्तुते। तप्त कांचन तत्त्वमञ्जनगौरी गौरांगी राधे राधे वृन्दावनेश्वरी वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रणमामि हरिप्रिये। हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्य एव सिन्धुभ्येव च च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण जय श्री चैतन्य कृष्ण प्रभु चैतन्य प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री अद्वैत श्री अद्वैत गदाधर गदाधार श्रीवासादि गौर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। भक्त वृंद। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हम जय पताका स्वामी महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो नमो ओम नमो ओम विष्णुपदाय विष्णुपादाय कृष्ण कृष्ण पृष्ठाय पृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते श्रीमते भक्ति जय पताका स्वामी स्वामिनिति निति नामिने नामिने। नमो नमो आचार्य आचार्य पदया पदाय निताय निताय कृपा कृपा प्रदायिने प्रदायने गौर गौर कथा कथा धाम धाम गया दया ग्राम नागाराग्राम तारिणे। तारिणी। प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो ओम ओम नमो विष्णुपादाय विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय पृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते श्रीमते भक्ति भक्ति वेदांत वेदांत स्वामी स्वामिनिति निधि नामिने नामिने। नमस्ते नमस्ते सरस्वते सरस्वते देवे देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य देश पाश्चात्य देश तारिणे। तारिणे। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधार श्रीवासादि गौर श्रीवासादि भक्त गौर वृंद। भक्त वृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम भगवत गीता अध्याय दूसरा जो गीता का सार, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट अध्ययन चल रहा है हमारा। और हम बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे, उस चैप्टर के जगह पे हमने पिछले बार हमने श्लोका नंबर 41 पढ़ा था। श्लोका नंबर 41 था। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं
और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। हरे कृष्णा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब द वन हु डिसाइड्स टू गो ऑन दिस ट्रैक प्रॉपरली, जो इस मार्ग पर चलते हैं, वो अपने प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं। मतलब जो आप जो डिसाइड करते हैं, जो आप किस तरफ आगे बढ़ना है, वो आपका बिल्कुल स्थायी होता है। मतलब उसमें हमें ये नहीं सोचते हम कि इससे हमें सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी। हम अगर हम साइंस में भी देखे जाए तो हम क्या करते हैं कि हमें एक बार पूरी रिसर्च मेथोडोलॉजी, मतलब पूरी मेथोडोलॉजी बना लेनी पड़ती है कि करना क्या है, हमें कैसे करना है। ये अगर एक बार बन गई, उसके बाद में हमें ये सोचना नहीं होता है कि इसका आउटपुट हमें सही मिलेगा या गलत मिलेगा, क्योंकि जो भी आउटपुट मिलेगा या तो वो आउटपुट हमारे किसी काम में आएगा और अगले आगे में आएगा, या फिर वो हमारी केस स्टडी बन जाएगी। मतलब किस तरह इस तरह करने से हमारा यह आउटपुट आएगा जो हमें आगे के लिए नहीं करना है, और वो हम अगर कहीं लिखित रूप से रख देते हैं तो वो दूसरों के लिए काम में आता है। तो यहाँ पे वही है, जो इस मार्ग पे चलते हैं वो मार्ग हमें समझ में आना चाहिए, जो प्रभु हमें समझा रहे हैं। जो इस मार्ग पे चलते हैं वो प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, और उनका लक्ष्य भी एक ही होता है। एंड हमारा लक्ष्य भी एक होना चाहिए। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आजकल क्या हो रहा है कि हमारे पास इतने सारे मार्ग हैं, जहां से इतने ज्यादा ज्ञान आते रहता है, ज्ञान बांटने वाले बहुत है। हमारे लिए तो छोड़ो, बच्चों के लिए और भी ज्यादा परेशानी है। एक टॉपिक उठाते हैं और एक टॉपिक को एक पहले वीडियो से पढ़ते हैं, फिर उनको किसी ने बताते हैं कि अरे ये नहीं, वहां से दूसरा अच्छा है, तो दूसरे से पढ़ते हैं। वही टॉपिक को तीसरा, अरे ये नहीं है, वो तो उससे अच्छा, तो वो वहां से पढ़ते हैं। और हर जगह पढ़ पढ़ के सब अपने अपने तरीके से, शायद वो ठीक भी हो उस छोटे टॉपिक के लिए, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं बन पाती और वो वैसे ही भटकते रहते हैं। और हम यहीं पे है, हम यहीं पे यही हो रहा है कि हमें जो मार्ग है, वो हमें पहले अगर सही मार्ग अगर मिल गया तो उसमें वो लक्ष्य अगर हमने केंद्रित कर लिया तो कहीं भी हमें, हमारी बुद्धि को कोई दूसरी चालना ही नहीं मिलती है। और वही सबसे इम्पोर्टेंट है, वही फोकस, वही कंसंट्रेशन, वही चीज हमारे आगे किसी भी समस्या का समाधान फाइंड आउट करने के लिए जरूरी होती है। और समस्या का समाधान हमारे ही रूप में अनुरूप होगा, ऐसा नहीं होगा। जो अच्छा होगा वो आएगा, और जो हमारे लिए प्रतिकूल न भी दिखता रहे पहले, लेकिन हम उसको लेके अगर हम आगे बढ़ते हैं और फिर उसमें जो कमतरता है उसको हम आगे करेंगे। लेकिन ये प्रतिकूल है, अनुकूल के लिए हमें सालों साल प्रतीक्षा करना है, तो फिर हमारे लिए उतना टाइम नहीं, हमारे इस कलयुग में हमारे पास उतना टाइम ही नहीं है। हमें चलते रहना है ना। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उसमें से या तो आउटपुट आता है या सीखते रहते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त नहीं रहती है ना। और इसलिए वो दृढ़ प्रतिज्ञ होना जरूरी है, नहीं तो वो बुद्धि जितनी हमारे पास है वो बहुत जगह घूमती रहती है, अलग अलग इसमें विभाजित रहती है। हम प्रश्न पूछते हैं, क्लास होती है जब पढ़ाने जाते हैं तो पूछता हूँ कि हमारे पास जितना भी माइंड पावर है, हमारे पास बहुत माइंड पावर है सभी के पास, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन, मतलब उसका उपयोग बहुत कम होता है। तो ये प्रश्न पूछते हैं हम क्लास में जाके कि बताओ आपके पास जितना भी माइंड पावर है उसका कितना परसेंटेज आप यूटिलाइज करते हो। चलो चलो एक रैंडम क्वेश्चन पूछते हैं ना। तो ये क्वेश्चन अगर पूछा तो क्लास में जवाब आता है, कोई बताते हैं कि सर 60% से ज्यादा नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बोलता है हाँ 32-35% ही मैं कर रहा हूँ। कोई बोलता है नहीं नहीं 80-90% तक तो मैं कर ही ले रहा हूँ मेरे माइंड पावर के यूटिलाइजेशन। एक आधा ही दुर्लभ खड़ा होता है और बोलता है कि नहीं सर 1% भी नहीं हो रहा है यूटिलाइजेशन। इनफैक्ट इन द वर्ल्ड टिल नाउ, सो कॉल्ड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पावर अगर किसी ने कर पाए हैं, मतलब इस मटेरियल वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, तो आइंस्टाइन का ऐसा कहा जाता है कि अराउंड 7% तक उन्होंने कुछ यूटिलाइजेशन किया था उनका माइंड पावर जितना है। और हम लोग, है ना, ध्यान से, हम लोग अगर 0.5% से भी कम अगर यूज करेंगे तो वील बी और इंटेलिजेंट। इतना माइंड पावर है, मतलब 0.5% से और इंटेलिजेंस से ऊपर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि है हमारे पास इनफाइनाइट। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें आ कहां से रहा है ये? आ तो वहीं से है ना, कनेक्शन तो वहीं से है ना।
हमारे सुपर सोल से ही तो कनेक्शन है, हरम परम परम आत्मा से ही तो हमारा कनेक्शन है, वहीं से तो आता है। जब वहां उसका कोई लिमिट नहीं है तो हमारे पास क्यों लिमिट हो जाएगा? हमारे पास भी लिमिट नहीं होता है, लेकिन हमने इतनी ज्यादा शाखाएं खोल के रखी हुई है कि हम उस शाखाओं में विभाजित विभाजित हो जाते हैं। इसलिए भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, ए भाई ध्यान से धन, ए कुरुनंदन, है ना, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभाजित होगी, तो इसलिए आप दृढ़ प्रतिज्ञ होकर काम करो। तो बहुत जरूरी हमारे लिए भी ऐसा ही करना। इसलिए हम अभी उसके आगे पढ़ना शुरू करते हैं, है ना। तो अगले दो श्लोका साथ ही में है, इसको पढ़ते हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपिशितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीतिवादिना कामात्मान् स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलाभ भोगैश्वर्य गतिं प्रति। हरे कृष्णा, हरि बोल। कोई और पढ़ेगा? जी प्रभु जी, पढ़ती हूँ। आपने अच्छा बोला आज पढ़ती हूँ, नहीं तो आप बोलते हैं पढ़ लेती हूँ। बहुत अच्छा लगता है। ठीक है पढ़िए प्रभु पढ़िए जी, माता जी। पढ़ती हूँ। यामिमां पुष्पितां वाञ्छं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादर्ताः प्रार्थ नान्यदस्तीतिवादिनः कामात्मनः स्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगे श्रेयस्गति प्रति। हरि बोल। हरि बोल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और कोई पढ़ेंगे? हाँ पढ़ो। यामिमा पुष्पिता वाचं प्रवदन्त विपश्चित वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीतिवादिनं कामात्मानं स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगे ऐश्वर्य गति प्रति। हरि हरि बोल। बोल, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। इसका शब्दार्थ इस तरह जाता है, याम इमाम मतलब ये सब, पुष्पिता पुष्पिताम दिखावटी, वाचम शब्द, प्रवंदती कहते हैं, अविपश्चितः अल्पज्ञ व्यक्ति, वेद वादरतः वेदों के अनुयायी, पार्थ हे पार्थ, न कभी नहीं, अन्यतः अन्य कुछ, अस्ति है, इति इस प्रकार, वादिनः बोलने वाले, काम आत्मनः इंद्रिय तृप्ति के इच्छुक, स्वर्ग परः स्वर्ग प्राप्ति के इच्छुक, जन्म कर्म फल प्रदाम उत्तम जन्म तथा अन्य सकाम कर्म फल प्रदान करने वाला, क्रिया विशेष भड़कीले उत्सव, बहुलाम विविध, भोग इंद्रिय तृप्ति, ऐश्वर्य तथा ऐश्वर्य, गतिमा प्रगति, प्रति की ओर। इसका अर्थ है अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तात्पर्य, जय शिला प्रभुपाद। जय शिला। साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते, जहां मदिरा तथा तरुणियां उपलब्ध है और भौतिक ऐश्वर्य सर्व सामान्य है। वेदों में स्वर्गलोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है, जिनमें ज्योतिष्टोम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए, और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत में दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति
स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तजन्नित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। वेदों के कर्मकांड भाग में कहा गया है, अपाम सोम प्रता अभूम तथा अक्षयम में चातुर्य मास याजिनम सुकृतम भवति। दूसरे शब्दों में, जो लोग चातुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोमरस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोमरस पीने के अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हो। ऐसे लोगों को भवबंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतः विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं और जिनमें दैवी सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निसंदेह विषयी है। अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थाई सुख के प्रति आसक्त हैं। हरि बोल, हरे कृष्णा। यहाँ ये दो श्लोक बहुत ही सचेत करने वाले हमारे लिए, क्योंकि क्या होता है कि हम जब जिस संसार में, जिस समाज में है, हमें जो ज्ञान हमारे लिए, जो हमारे सेल्फ डिक्लेयर्ड गॉड गुरुओं ने जब बताया है कि हमारे लिए आज तक, जब तक हम भगवत गीता के बारे में समझने का प्रयास नहीं कर रहे, जब तक प्रभुपाद के द्वारा बताए गए मार्ग हमें अच्छे से समझ में नहीं आ रहे, हमारे लिए स्वर्ग ही सबसे ऊंचे है। स्वर्ग में जाना है कि नर्क में जाना है, बस हमें दो ही चीज पता होती है। और ऐसे हम में 98% लोग आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें स्वर्ग प्राप्ति हो गई, मतलब बहुत ही अच्छा है। क्योंकि स्वर्ग में, जैसा यहाँ उल्लेख है, स्वर्ग में यहाँ से ज्यादा बहुत धन संपत्ति रहेगी, बहुत में ऐश्वर्य रहेगा, सोमरस रहेगा, स्त्री भोग रहेगा, वहां पे बहुत सुंदर स्त्रियां सब अवेलेबल है, सब कुछ है। क्योंकि वो जो है वो विषय भोग का सर्वोच्च, वहां पे तुम्हें आनंद मिलेगा ऐसा। लेकिन वो सब विषय भोग है। यहाँ पे भगवान बहुत अच्छे तरीके से बताना के चाह रहे हैं कि ये जो होता है ना, मतलब आप यहाँ पे हमें बताया गया कि हम अज्ञान और ये सब बताया, क्योंकि अज्ञानी क्या कहा है कि अज्ञानी का मतलब ये नहीं है कि तुम, हमारे व्यवहारिक ज्ञान यहाँ का नहीं है, तुम्हारे मटेरियल जगत का व्यवहारिक ज्ञान तो बहुत है हमारे पास, बहुत, मतलब हमें पता है कि ये करने से हमें इतना पैसा आएगा, यहाँ करने से और हम दो चार घर बना लेंगे, और फिर यह करने से यज्ञ करेंगे तो ये यज्ञ, वो पंडित को पैसा देके ये यज्ञ कराना है, वो यज्ञ कराना है, इतने सब ज्ञान है। लेकिन वो क्या बता रहे हैं कि ये सब ज्ञान क्या है ना, हमारे इंद्रिय तृप्ति को ही सेटिस्फाई करने, इंद्रिय तृप्तियों के लिए ही है। और क्यों? क्योंकि ये सब ज्ञान लाया कहाँ से है? किसने लाया है? ये सब लाया किसने? सभी उन्हीं लोगों ने लाया है जिन्होंने अपने इंद्रियों के मर्यादित विचारों के साथ जितना मैक्सिमम सोच सकते हैं उतना मैक्सिमम लिखा है। उनके हिसाब से तो ये सर्वोच्च ही है, क्योंकि उतना ही सोच हो रहा है, उसके आगे उनको पता भी नहीं है कि जो उसके आगे भी कुछ होता है। क्यों? क्योंकि वेदों का अध्ययन नहीं हुआ है, शास्त्रों का अध्ययन नहीं हुआ है। वेदों का अध्ययन हो नहीं पाएगा अभी हमसे, शास्त्र हम पढ़ नहीं पाएंगे, अष्टांग योग हम कर नहीं पाएंगे, ज्ञानी बन नहीं सकते, कर्मी बन नहीं सकते पूरे अच्छे तरीके से। तो फिर हमारा, हमें क्या है, भगवान के शरण में, और भगवान के रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं हमारे, वो गुरु होते हैं। अच्छे गुरु की खोज और अच्छे गुरु के सानिध्य में रह के हम जो कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं ना, ध्यान से, हम जो कर रहे हैं उसका अच्छा, सबसे अच्छा क्या हो सकता है वो गुरु जान सकते हैं, गुरु जानते हैं, क्योंकि गुरु ने वो सब उस इसमें से प्रैक्टिकली अनुभव किया होता है, और उन्हें ये पता होता है कि हमारे जो शिष्य है, हमारे साथ जो है, वो और अच्छा क्या कर सकते हैं। हम अपने बारे में बहुत केंद्रित ही जानते हैं और उसी में हम आनंदित रहते हैं, लेकिन हमारे गुरु हमारे से ज्यादा हमें अच्छे से जानते हैं, और फिर वो हमें सही मार्ग में बताएंगे कि ये तुम करोगे तो तुम्हें आनंद दिखेगा। लेकिन वो आनंद क्या होगा?
एक इल्यूजन होगा, मतलब एक ऐसा मतलब ये होगा, टेम्पररी होगा, क्षणिक होगा, कुछ क्षण के लिए होगा, कुछ सालों के लिए होगा, लेकिन आना तो दुखालय में ही वापस है। लेकिन गुरु क्या बताते हैं, उस समय हमें थोड़ा कठिन लगता है, थोड़ा ये लगेगा, लेकिन वही मार्ग बताएंगे जिससे हमें इतना ही नहीं, उससे आगे का भी हम सोच पाए, उसके आगे के लिए हम कर पाए। इसीलिए जो विषैले वृक्ष हमारे आसपास दिखते हैं, जो हमें आकर्षित करते हैं, उसमें हमें कितना आकर्षित होना है, उस पे कितना संतुलन पाना है, ये यहाँ पे बताया है भगवान ने, है ना। आपके इंद्रिय तृप्ति, ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा ही सब सर्वोच्च नहीं है, वहां तक सीमित रहना मतलब हमारा ज्ञान ही सीमित है। तो ज्ञान में वृद्धि करना है, तो भगवत भक्तों के साथ डिस्कशन में भगवत गीता को समझना, भगवत गीता हो जाए तो उसके बाद में भागवतम को धीरे धीरे आगे ले जाना है। भागवतम से जब आगे होगा तो उसका सारांश फिर आपको चैतन्य चरित्रामृत में मिलेगा। तो मतलब वो बनाए इस तरह से है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे कार्य इस जगत में इतने उलझते जा रहे हैं कि हम ये सब चीजों का अध्ययन करके उसको समझ ही नहीं पा रहे। और क्या होता है, हम आकर्षित होते हैं अलंकार, मतलब जहां सुशोभित करके रखा गया, बहुत अच्छा दिख रहा है, अरे वाह 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 वाह। फिर वहां पे जाके कुछ दिनों में फिर वही हमारे होता है कि इससे अच्छा तो हम वही थे, शांति तो भंग हो गई पूरी, है ना। ये सब चीजों का में तुम फंसो नो। इसीलिए भगवान इन 2 श्लोकों में यहाँ पे बताया है कि वेदों में कर्मकांड भाग में कहा गया है कि अमाप सोमव्रता अभूम तथा अक्षयम हमें चातुर्य मास याजिनम सकृतम भवति। मतलब चातुर्मास में तप करके हम अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोमवत प्रीति के अधिकारी हो जाते हैं, क्योंकि उतना ही ज्ञान दिया गया हमें। तो यस, ये करेक्ट है यहां तक, लेकिन वो आपको वहीं तक ले जाएगा, स्वर्ग लोक तक, मतलब वहीं के वहां तक ही आप करके, और स्वर्ग लोक, देवलोक, जब तक हम अयोध्या मथुरा ये सब, जब तक गोलक वृंदावन नहीं जाते, तो ये सब जो लोक है, यहां से जब अपने जो कर्म के कारण हम वहां पहुंचे थे, जो संचित हुआ है, वो जब हमारा खर्च हो जाता है तो हमें वापस आना ही पड़ेगा किसी न किसी मार्ग से। योनि में, है ना। अगर हमारे बहुत ही अच्छे रहे तो हम 4 लाख योनियों में हो सकते हैं, 4 लाख योनियां जो मनुष्य योनियां होती है। अदरवाइज पूरी योनियां 84 लाख योनियों में से हम कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में बंधे रहते हैं। इसमें किसी को कुछ बताना है, ऐड करना है? बहुत सारे ज्ञानी लोग हमारे इसमें है, सबका अगर कुछ इनपुट है, कुछ है, क्योंकि ये हमारे प्रैक्टिकल इसमें बहुत ज्यादा रहता है, तो कोई कुछ इसमें ऐड करना चाहता है, कुछ और करना चाहता है? यस, विकास प्रभु जी ने हाथ पकड़ के, हरे कृष्णा प्रभु जी, बोलिए प्रभु जी। आपका माइक म्यूट है क्या प्रभु जी? आप प्रभु जी, हाँ, या दंडवत बोलिए। प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु आप जी, बोलिए। बोले ज्ञानी कोई नहीं है प्रभु, सब तो सीख रहे हैं आपके साथ में, हम लोग भी सीख ही रहे हैं। नहीं नहीं, बोला कि ज्ञानी। प्रभु हाँ। चैतन्य महाप्रभु शिक्षा आश्रम में तो सीधा मना किए हैं, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी ना कविता यस, जगदीश कामये मम बिल्कुल जन्मनि जन्मनि सरे भवतार भक्ति अहेतुकी। ओनली भक्ति चाहिए, वो भी बिल्कुल अहितु भक्ति चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा प्रभु जी। अभी हम भक्ति शास्त्री के इसमें नेक्टर ऑफ डिवोशन, मतलब मतलब वो हमारे डिवोशन जो समुद्र जैसा इतना है, वो भक्ति रसामृत। तो रस अमृत, वो भक्ति ऐसी होगी कि वो रस अमृत इतना ऊंचा कि उसमें भक्त ऐसे स्टेज में आ जाता है कि उन्हें उन्हें तो मुक्ति भी नहीं चाहिए, उन्हें मुक्ति भी नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ सेवा और आनंद और प्रेम। उसके लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल भी आता है कि वहां पे हनुमान जी का भी एग्जाम्पल गया था। हनुमान जी को राम जी ने कहा था कि चलेंगे आप हमारे साथ अभी अयोध्या ऊपर, है ना। तो उन्होंने कहा कि क्या मुझे वहां पे आपकी कथाएं सुनने मिलेगी, आपके बारे में मुझे सेवा करने का मौका मिलेगा? बोले नहीं, वो कथाएं वगैरह वहां क्या, हम तो सब खुद एक ही होते हैं। बोले नहीं, फिर आप जाओ, मैं यही रहूंगा। भक्त की देखो, है ना, मतलब भक्ति से जो आनंद आएगा ना, और जिससे तुम जो जो प्रेमानंद
भक्ति जिसमें, तो उसमें वो जो सच्चिदानंद स्वरूप का आनंद है ना, वो कहीं और आ ही नहीं सकता है ना। तो वो जैसे अभी विकास प्रभु जी ने बताया कि चैतन्य महाप्रभु का जो अवतरण था, वो यहाँ पे यही बताने के लिए था कि कलयुग में हम प्रेम भक्ति मार्ग पे आके अपने आप को सभी कष्टों से, सभी पिछले जन्म के पापों से को जो भी किसी भी तरह से हो जाते हैं हमारे हाथों से, बिना सोचे समझे भी होते रहते हैं, वो संगठित होते रहते हैं, और उससे हमें बाहर निकालने का मार्ग भक्ति का मार्ग दे दिया है। अगर आप उसमें, लेकिन भक्ति का मार्ग इतना सादा तो नहीं है ना, क्योंकि जहां भक्ति होती है वहां माया भी होती है। और है ना, और भक्ति और माया दोनों आप देखेंगे तो दोनों वैसे तो वेदों के हिसाब से स्त्रीलिंग में आते हैं, और हमारे कलयुग में हमने देखा है कि हम दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही रहते हैं, है ना, हमेशा। मतलब चलो मानव जाति ही वैसा है, कोई अगर प्रगति कर रहा है तो उसको, उसकी प्रगति उसको सहन नहीं होती है ना, किसी की प्रगति। और वो भक्ति पे अगर हम जा रहे हैं तो माया तो उसको खींचेगी ही खींचेगी, है ना। और उसके लिए फिर हमें क्या, वैराग्य। वैराग्य मतलब हमें विरक्ति, इन सब सजों से कैसे कैसे विरक्ति हो सके, और आसक्ति प्रभु के प्रति, विरक्ति इन सब चीजों के प्रति। और ये विरक्ति का शस्त्र जो है वो बहुत ही कठिन होता है ना। वो मतलब शस्त्र हमें ऐसा लगता है ना, उसका दो धारी तलवार जैसा होता है, एक तरफ आसक्ति एक तरफ विरक्ति। मतलब हमारी विरक्ति किससे होनी चाहिए, ये मायावी जगत से हमें धीरे 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 कम कम करना होता है, तब जाके हमारी भक्ति में आसक्ति आ सकती है। नहीं तो क्या होगा, हम हमारे पास लिमिटेड ही है ना सब कुछ, और हमने वो सब पात्र भर के ही रखा है, भर के ही रखा है, तो हमारे पास दूसरा आएगा कहाँ से। थोड़ा थोड़ा तो खाली करना ही पड़ेगा ना। थोड़ा क्यों नहीं हो, थोड़ा खाली करना पड़ेगा। थोड़ा खाली करो, थोड़ा भरते जाएगा, थोड़ा खाली करो, थोड़ा भरेगा। और जब ये नहीं हो तो पता है, तो फिर ऐसे मिल, जैसे हम मिलते हैं यहाँ मिलेंगे, हम 1 घंटे में थोड़ा सा कुछ खाली करने जाते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन लेकिन बहुत ही संतुलित तरीके से हमें आगे बढ़ेंगे अगर ये समझ के सही से। नहीं तो क्या होता है, थोड़ा सा आधा ज्ञान मिला, आधा नहीं मिला, या कुंचम कुंचम मालूम है, कुछ और बाकी नहीं मालूम है, तो अध जल गगरी छलकत जाए। मतलब आधी रहेगी तो छलकती ही रहेगी वो हमेशा, है ना। तो हमें इस तरह से रखना है, क्योंकि क्या होता है कि ये हमारे हाथ में नहीं होता है। हमारी अध जल गगरी है, मतलब आधी भरी हुई गगरी है, और वो छलकती ही रहेगी। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम बोलते प्रभु देखो, हमने अभी हाथ ऊपर कर लिए, और हमने आपके शरण में, ये छलकना विलकना नहीं, मेरे मैं तो लेके चल रहा हूँ, आप संभालिए। लेकिन वो करने के लिए उतना प्रेम में अंदर से जागृत तो होना चाहिए ना, अपने प्रेम अपने अंदर, है ना। वो प्रेम जब जागृत होता है तो फिर मजा आती है ना। आपको अगर ये होगा तो अभी कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले मैंने कुछ 2-3 दिन 4 लाइन लिखी थी। कहाँ रखी है वो, 1 मिनट देखता हूँ, है ना, है ना। ये है, ये लाइन है यहाँ पे। तो ये अगर हमारे पास है तो बहुत ही आनंद। मतलब एक दिन ऐसे बैठे थे तो कुछ सोच रहा था कि कैसा क्या है, तो वो सामने ही कुछ आया, तो उसमें से ये 4 लाइन की उत्पत्ति हुई थी। अब ये माया देवी उसको भी खोलने नहीं दे रही है जल्दी से, है ना, गोल गोल घुमा रहे चक्कर में। यही है जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर। जब भी हम कुछ अच्छा करने जाते हैं ना, तो यही होता है, तो है ना। तो वो अभी ये खुलने में टाइम खुल गया, देखो, खुल जा सिम सिम, तो क्या लिखा था, राधा रानी का भाव साथ हो तो रोने में भी शान है ना। लेकिन भाव देखे, है ना, वो बहुत जरूरी है। राधा रानी का भाव साथ हो तो रोने में भी शान है, बिना कृष्ण के मुरली के हर महफिल भी शमशान है। अगर जब तक कृष्ण की मुरली नहीं बजी, तो उस महफिल में रह के वो सब शमशान ही है, मतलब आखिरी में जाना शमशान में ही है, वो सब उसका कुछ आउटपुट नहीं है। और सारा खेल भाव से भक्ति का है मेरे दोस्त, वरना योग कर्म ज्ञान के बावजूद भी सब वीरान है। कितना भी योग कर्म कर लो, ज्ञान अर्जित कर लो, जितना आप करने की कोशिश कर रहे हैं,
अगर भाव नहीं है, भाव से भक्ति नहीं है, तो सब फिर से वीरान है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, हमारे मन में आ गया, और जब हमारे पास, सबके पास है, सिर्फ कैसा है ना, उसको हमें नियंत्रित करके और कंटिन्यूअस चलते रहना है ना। थोड़ा थोड़ा क्यों नहीं हो, चलते रहने का है। हमारे पास ये आएगा, मतलब अवरोधक आएंगे, और अवरोधक आने के बाद हम वहां पे रुकना नहीं है ना। सिर्फ गाने के लिए नहीं होना, रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, है ना। तो कठिनाई आएगी, प्रभु वही बता रहे हैं। तो उस कठिनाइयों में जो आपको आकर्षित कर रहा है ना, बिल्कुल संभाल के, हाँ, उसी समय हम आकर्षित होके चले जाते हैं, और फिर हम देखते हैं कि यहाँ से हमें आउटपुट आ जाएगा, आ जाएगा, लेकिन वो हमें कहाँ तक ले जाएगा, क्या हमें उसमें, वो हमारा ध्येय है, वो समझ में आने के लिए, इसलिए हमें क्या है ना, कि हम ऐसे संग में जब रहते हैं, तो ये सब चीजें हमें धीरे धीरे उससे उतने आकर्षित नहीं कर सकते। हमारा एक ही आकर्षण, कृष्ण, मतलब सबसे ज्यादा आकर्षित कृष्ण, और वहां से उत्पत्ति जो भी हो रही है, हर चीज की वहीं से होगी, आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। जो चीज आप चाहते हैं ना, उससे लाख गुना मिलता है हमें, है ना, आनंद। लेकिन वो चित्त को हमें उस तरह से कंट्रोल करना है, मतलब हमारी बुद्धि हमारे मन पे हावी होनी चाहिए, और हमारा मन हमारे इंद्रियों पे हावी होना चाहिए। उल्टा नहीं, हमारा उल्टा चलता रहता है ना, हमारी इंद्रियां हमारे मन पे हावी रहती है। मन तो चंचल है ही, वो बुद्धि को मना लेता है, कहीं ना कहीं करके बुद्धि को भ्रष्ट करा लेता है ना। तो वो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, और यही भगवान हमें धीरे धीरे, देखो ये चैप्टर जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट मोड पे है अभी, और यहाँ से जब हम जा रहे हैं ना, बहुत ही सटीक तरीके से हम जाएंगे। और देखना कैसे अभी भगवान ने सकाम कर्म से धीरे धीरे कैसे बता रहे कि अब निष्काम कर्म की तरफ जाना है, तो उसके लिए कुछ प्रोसेस तो पता होना चाहिए ना, किस तरह जाना है। अरे ऐसा थोड़ी लॉजिक, मतलब गेम मैजिक थोड़ी हो जाने वाला है। ये करते वक्त धीरे 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 हमें अपने आप को समझ के, वही चीजों को वही कार्य में रह के, लेकिन भावना भावित होकर हम करते जा रहे हैं, तो क्या होगा कि आप वो निष्काम कर्म है। लेकिन इस मार्ग पे हमें बहुत सारे चीजें सामने आएगी, मतलब उसके लिए ऐसा होना चाहिए, हमारा मन कैसे होना चाहिए ना। अभी पता नहीं, मेरे मन में आ रहा है तो मैं बोल ही देता हूँ कि कैसा होता है। दो तरह के लोग होते हैं, हम लोग, है ना, दो तरह में विभाजित होते हैं। एक पहला वाला कैसे कहता है कि एक कोई पंकज उदास शायद है, उनकी गजल है ये, या उनके लाए, है ना। पत्ती पत्ती गुलाब हो जाती, हर कली महके ख्वाब हो जाती, तूने डाली जनो महकस नजर, वरना शबनम शराब हो जाती। बोलने के लिए बहुत अच्छा नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कैसे हमारा होता है कि पत्ती पत्ती गुलाब हो जाती, हम सोच रहे कि हर पत्ती पत्ती गुलाब हो जाती, हर कली महके ख्वाब हो जाती, मतलब हर कली में से महक, अच्छा मेरे ख्वाबों वाले महक आ जा सकते हैं। तूने डाली ने जो महकस नजर, वरना शबनम शराब हो जाती, मतलब हमारा ध्येय ही उतना होता है, हमारा सोचना ही उतना होता है ना। ये हमारा होता है। लेकिन जब हम थोड़ा सा अभी हम भक्ति के शुरू में भी नहीं है ना, हम नव भक्ति में भी नहीं है फिलहाल, समझो, है ना। लेकिन फिर भी हम कैसा कर सकते हैं कि पत्ती पत्ती गुलाब क्या होगी, हर कली महके ख्वाब क्या होगी, जिसने देखे हो लाखों हसीन, उसकी नीयत खराब क्या होगी। मतलब हमारा कैसा है ना, मतलब जितने लाखों हंसी, और लाखों हंसी, हम तो करोड़ों और अरबों हंसी की बात कर रहे हैं। जब कृष्ण को हम देखते हैं, इससे आकर्षित और क्या होगा, और उससे आगे हम तो राधा रानी, वाह, मतलब वो अगर आप आ गया भाव, और वो सौंदर्य आपके मन में अगर समा गया, तो आपको ये तड़क भड़क चीजें कैसे आकर्षित करेगी, कर ही नहीं सकती है। यह चीज बताने का बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जिसने देखो लाखों हंसी, उसकी नीयत खराब क्या होगी। ये नियत पे कंट्रोल ही तो नहीं आता है, लेकिन वो कंट्रोल आने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हमारे मन को भी कुछ देना पड़ेगा ना। तो हमें मन को क्या देना है, सबसे सुंदर, सबसे प्रेम वाली चीज दे दो ना। फिर क्या है, फिर बाकी चीज की तरफ आकर्षक रहेगा कैसे। तो वही जो चीज है, सबसे सुंदर क्या है, सबसे प्रेममय क्या है, सबसे ज्यादा जहां से कृपा आती वो क्या है, वही तो हम समझ रहे हैं, और वही तो हम भाग वही तो लेने की कोशिश कर रहे हैं। और उसको जब हम उसका 0.5% भी जब हमको उसके पास पहुंच जाते हैं, फिर कैसे हमें बाकी चीजें आकर्षित करेगी।
बिल्कुल नहीं करेगी, लेकिन उसका आकर्षण उतना स्ट्रांग होगा ही नहीं, वो जोड़ ही नहीं पाएगा अपने आप को ढंग से, तो रहेगा टूटेगा, रहेगा टूटेगा। तो इसीलिए भगवान बहुत प्यार से हमें प्रभुपाद के माध्यम से उस तरफ ले जा रहे हैं, है ना। तो अगला श्लोक पढ़ दे, और किसी को कुछ बोलना है इसमें, कुछ बताना है, कुछ करना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है, बहुत सरलता से, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिकल से कनेक्ट करती है हमारे लिए, है ना। नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, कोई पढ़ेगा श्लोक नंबर 44? हाँ, प्रभु जी पढ़ रहे हैं, विकास प्रभु जी पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे बहुत कृष्ण। महत्वपूर्ण श्लोक है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ताना दया उपहचेतसाम व्यवसायिक आत्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते। हरि बोल, बहुत अच्छा। और कोई पढ़ेगा? हाँ प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। यस माता जी। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परुतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। हरे हरि कृष्णा। बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण, बहुत ही अच्छा। हरि बोल। और एक बार पढ़ेंगे हम। हाँ, पढ़ो। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ताना प्रया तया पहतो चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। ओके, इसका शब्द शब्दार्थ पढ़े कोई? जी प्रभु जी पढ़ लेती हूँ। यस माता जी। भोग भौतिक भोग, ऐश्वर्य तथा ऐश्वर्य के प्रति प्रसक्ता नाम आसक्तों के लिए तया ऐसी वस्तुओं से अप्रहित चेतसाम मोह ग्रसित चित्त वाले व्यवसाय आत्मिका दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि भगवान के की भक्ति समाधो नियंत्रित मन में न कभी नहीं विधीयते घटित होती है। अर्थात जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तात्पर्य जय श्रीला प्रभुपाद। जय शिला प्रभुपाद। समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यक अधीयते अस्मितान तत्व यथात्मयम। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। माता जी आप ही इसको एक्सप्लेन कीजिए। जी प्रभु जी। यस यस इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, मतलब वो दो तरह की बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्य का समाधि, समाधि का यहाँ में मतलब बताया गया है स्थिर मन, जिसको आज की भाषा में अगर आप समझना चाहेंगे तो वो मेडिटेशन। तो स्थिर मन कहाँ से आता है कि जब आप अपने आप को भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक भोग और जो इंद्रिय तृप्तियां जिनमें हमारा मन आज की तारीख में लगा हुआ है, उनसे जब हम हटाएंगे और जब हम भगवान के प्रति अपनी भक्ति को, अपने स्थिर मन से भक्ति को भी स्थिर करेंगे और उस भक्ति मार्ग में हम दृढ़ निश्चय हो नहीं जाएंगे, तब तक हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। और यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया
कि अगर कोई लोग इंद्रिय तृप्ति में, इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये अच्छा लगता है, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, जो अपने ही बारे में और अपनी ही इंद्रिय तृप्तियों के विषयों में सोचते हैं, उन्हें समाधि या स्थिर मन या भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन जो भगवत भक्त होता है, उसको इंद्रिय तृप्ति के विषय में कोई आसक्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि जब वो एक बार भक्ति में स्थिर हो जाता है या दृढ़ निश्चयी हो जाता है, उसको अपनी इंद्रिय तृप्ति से अधिक अपने भगवान की इंद्रिय तृप्ति में रुचि और भक्ति होती है, जिससे कि उसका मन स्थिर और समाधि में स्थित हो जाता है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण ने यही बोलना चाह रहे हैं कि जो लोग इंद्रिय तृप्ति तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक, यहाँ अत्यधिक वर्ड यूज किया है, अत्यधिक आसक्त हैं और ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता है। हरि बोल धन्यवाद। माता जी। हरि आप हरि क्लास लेना कृष्ण। चालू कर दीजिए माता जी, मैं अभी सुना करूंगा, है ना। जी जी बिल्कुल प्रभु जी, जैसी आपकी आज्ञा। बिल्कुल 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 ऐसा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा आपने बताया कि वो जो शब्द बहुत अत्यधिक, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे बहुत सिंपल एग्जांपल आप देखिए कि आपके हाथ में टॉर्च है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप अंधकार में चल रहे हैं क्योंकि आपको आनंद आ रहा है, क्योंकि आपको कोई देख नहीं रहा है, आपको कुछ कैसे भी कुछ हो रहा है, कुछ दिखाई नहीं देता है, तो उसमें आप चले जा रहे हैं। और जैसे ही आप टॉर्च की लाइट ऑन करेंगे तो अंधकार वहां से गायब होना ही होना है। यही है हमारी इंद्रिय आसक्ति जो है, जो माया जो है, वो माया इसलिए हम पे हावी रहती है क्योंकि हम क्या करते हैं, माया को कंट्रोल करने वाले नियंत्रक जो है, उसको हम बुलाते ही नहीं है। कौन कहता है भगवान आते नहीं, है ना, है ना, आप मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अरे बुला के तो देखिए ना, एक बार आप बुलाइए, माया गायब होना ही होना है, क्योंकि माया है क्या, उनकी छाया ही तो है। लेकिन जब वो प्रकाश आ गया तो छाया रहेगी कहाँ से, सिंपल तो सर ये है। तो और वो हम नहीं कर पाएंगे, हमारे बस में नहीं है, क्योंकि वो क्यों नहीं हमारे बस में, क्योंकि वो माया भगवान का ही, भगवान की अपरा शक्ति है और उसको वहीं से निकाला जा सकता है। इसलिए मन को स्थिर करना मतलब, जैसे माता जी ने बताया, आपको मन को स्थिर करना मतलब कोई भी चीज को आपको स्थिर करना है, ऐसे पेंडुलम जैसे हिल रहा है इधर उधर इधर उधर, उसको स्थिर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको पकड़ के दो जगह बांधना पड़ेगा। और हमारा मन जो अस्थिर है उसको बांधना मतलब सिंपल है, हमारी आत्मा के कंट्रोल में दे देना, क्योंकि आत्मा अपने आप ही परमात्मा के साथ जुड़ी रहती है। लेकिन हम उसकी बात मानते नहीं है उसका। बहुत सारे निर्विशेषवादी क्या करते हैं, ये चीज को ही जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहते हैं कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है और हम ही है, सब कुछ है। इसीलिए उन्हें सिर्फ वही भोग अच्छे लगते हैं और उनका पतन निश्चित है, माया के चक्कर में पड़ने वालों का। तो हमें वही चीज समझना है। इस यही भगवत गीता को समझने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो चीज समझना, माया के चक्कर में न पड़ना मतलब क्या, पैसा न कमाना, ये नहीं करना, ये नहीं है। उसका सदुपयोग, उसका उपयोग कहाँ कर पा रहे हो तुम, उसकी जरूरत क्या है, कहाँ तक है, कितना कमाने के बाद उसका सदुपयोग किसके भगवान के भक्ति में, उनके शरण में जा पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये चीज समझना जरूरी है, ताकि उसकी आसक्ति न रहे। क्योंकि उसमें से तो मुझे उतना ही लगने वाला है, 3 4 5 10%, बाकी तो हम कहीं और जगह यूज कर लेंगे। तो अगर 3 4 10% भी आ रहा है तो उसमें भी हम आगे बढ़ जाना चाहिए। तो ये माया के चक्कर में ना पड़ना, या पतन को रोकने के लिए प्रभु जी हमें धीरे धीरे बता रहे हैं अभी कि यहाँ से अगर हम अपने आप को संभाल के चलते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे पल जरूर आएंगे जिसमें हमें फिसलन होगी, हम घसरेंगे वहां से, और उस समय हमें अपने आप को रोकना है, नहीं तो हम बिल्कुल वहां से फंसेंगे और वही माया के तीनों गुणों में फंस जाएंगे, और वही हमें अगले श्लोक में मिलेगा। तो प्रभु जी, यस प्रभु जी। क्षमा चाहता हूँ, एक बिल्कुल बिल्कुल लघु कथा कहना चाहता हूँ। बिल्कुल प्रभु जी, लालायित है हम एक सुनने के लिए। धन्यवाद प्रभु। एक बहुत
बहुत अच्छे, मतलब एक यंग होते हैं जो अपना दीक्षा लिए होते हैं यंग एज में, और दिखने में काफी आकर्षक होते हैं। और उनको भक्ति मार्ग में चलने का एक वैराग्य अंदर से आ जाता है। तो उन वो जब दीक्षा लेते हैं अपने गुरु से, तो गुरु बोलते हैं ठीक है, आप आ जाओ मेरे अंडर में, और मैं आपको भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताऊंगा। तो वो फिर उनका जो नित्य क्रम होता है कि भाई साधु क्या करेगा खाने पीने के लिए, तो वो जाके भिक्षा मांगते हैं घर घर पे। तो वो एक बहुत ऐश्वर्यवान, मतलब बहुत ही बोलते हैं ना रिच पीपल रहते हैं, उनके वहां पे जाते हैं। तो रोज देने के लिए वहां पे जो उनको भिक्षा उनकी काम वाली आती है, एक दिन वहां की काम वाली नहीं आती है और सिठानी आ जाती है। तो वो उसके जो रूप, उसका जो आकर्षण रहता है, जो वो लड़के का जो दीक्षा लिया रहता है, उससे वो सिठानी आकर्षित हो जाती है, क्योंकि उसका रूप ऐसे मतलब बहुत ही हैंडसम रहता है। तो फिर वो उसको देती है, फिर उसको रोज जब वो भिक्षा लेने आता है तो वो काम वाले को मना करती है, खुद ही देने जाती है। और वो फिर जब तीसरे दिन वो आता है, तो वो, मगर एक ही डिफरेंस रहता है कि जब वो आता है तो वो जो सिठानी रहती है वो उसको पूरा ऑब्जर्व करती है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर को। मगर वो जो रहता है भिक्षा लेने जाता है तो वो सिर्फ उसके चरण ही देखता है। तो वो जब तीसरे दिन आता है तो सिठानी उसको सामने से बोल देती है, जब घर में कोई नहीं होता है, कि मुझे तुम्हारी आंखें बहुत पसंद है और मैं तुम्हारी तरफ बहुत आकर्षित हो गई हूँ। तो वो बोलता है ठीक है, और वो भिक्षा लेके चला जाता है। फिर चौथे दिन वो जब आता है, तो वो भिक्षा देने के लिए जब वो सिठानी आती है, तो वो सामने से उसको देता है, एक गिफ्ट उसको देता है। तो वो जैसे ही सिठानी लेती है, तो देखती है उसमें उसकी आंखें होती है। तो उसने अपनी आंखें निकाल के उसमें रख दी होती है वो सिठानी को देने के लिए। वो बोलती है कि आपको मेरी आंखें बहुत पसंद थी, मगर बोले कि इसके वजह से, बोले कि आपने मेरे अंदर आंखें देखी, मेरे अंदर जो भक्ति भाव था वो आपने नहीं देखा। और क्योंकि ये मेरी आंखें जो थी, उससे आपको ऐसा लगा कि मैं आपकी आपके प्रति आकर्षित हो रहा हूं। तो ये मेरी आंखें आपको पसंद है तो आप रख लीजिए, क्योंकि मेरे अंदर तो जो वैराग्य है, मेरे अंदर सिर्फ कृष्णा भावनामृत है। मेरे अंदर तो सिर्फ जो ऐश्वर्य है, वो सारा जो भी गिनो, कि मेरे अंदर जो भी इंद्रिय तृप्ति गिनो, या जो भी है इससे संलग्न है, जो अभी हम श्लोक पढ़ रहे हैं, तो उसने अपने अच्छा। आप को पूरा कृष्ण भावनामृत कर दिया था। तो उसके लिए सारा ऐश्वर्य, सारा इंद्रिय तृप्ति, सारा जो भी था, वो सिर्फ कृष्ण थे। और वो इतना भक्ति भाव में वो था कि उसने सोचा कि अगर ये मेरी आंखें में इसको नहीं दूंगा तो ये हमेशा मेरे तरफ आकर्षित रहेगी, और ये मुझे भी उस ओर ले जाएगी, और मेरा भी ये मार्ग बदल सकती है माया देवी के प्रभाव से। तो भक्ति का मार्ग जो होता है वो इतना आसान भी नहीं होता, और इतना श्रेष्ठ भी होता है कि आप अपने आप को उसमें हर परीक्षा में परिपूर्ण कर सको, अगर आप सही मार्ग पे चलना चाहो तो। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। प्रभु जी, बहुत सुंदर कथा, बहुत सुंदर। और इसमें बहुत ही सुंदर सीख है। मतलब आप जब भक्ति में जैसे वहां पे है, तो आपको ये, जैसे यहाँ पे प्रभु जी ने बताया कि ये सोचना ही नहीं है भक्ति में, भक्त है कि कुछ है, क्योंकि ये सब जो है, ये जो दिख रहा है, ये सब जो हमारा शरीर और ये सब है, ये सब आकर्षण के केंद्र बन के हमें अपने मार्ग से भटकाते हैं। अगर तो कृष्णा भावना होके, जब कृष्ण है साथ में, तो हमें और कुछ क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, है ना? तो ये बहुत ही अच्छा प्रभु जी आपने। और इसमें और एक भी है सीख प्रभु जी की। वो जो आंखें दिए उन्होंने, वो ये भी नहीं चाहता है कि मेरे कारण कोई मार्ग से भटके। मतलब वो तो खुद फिसलने का मुझे भटक सकता है, लेकिन कोई भक्त ऐसा नहीं चाहता कि वो भगवान की तरफ आकर्षित ना होके और तरफ दूसरी तरफ आकर्षित हो। तो बहुत अच्छी कथा है प्रभु जी, और बहुत यहाँ पे महत्वपूर्ण है, बहुत ने हमने सोचने वाला है कि किस तरह हम माया के जाल से छूटने के लिए अगर भगवान के पास आ जाते, तो आपको हर तरीके से उससे बाहर निकालने के लिए भगवान आपको सहायता करते हैं। बहुत अच्छी कथा प्रभु जी, और ये भाव दर्शाती है, और इससे बिल्कुल मिलती जुलती है, बिल्कुल मिलती है। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्ण। हरे बोल, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत अच्छा। तो हम आगे का पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं अभी, है ना। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्तो निर्योगक्षेम आत्मवान। हरे कृष्णा। और कोई पढ़ेगा? पढ़ो, जोर से पढ़ो। त्रैगुण्य विशदा वेदा विषया। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निद्वन्द्वो नित्य सत्वस्तो निर्योगक्षेम आत्मवान। हरे कृष्णा। और कोई पढ़ेगा एक बार? हाँ प्रभु जी। हाँ पढ़ती हूँ। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। हरि बोल। वाह, हरि बोल। आप रोज रोज पढ़ा कीजिए, अभी बहुत अच्छा है, बाप रे, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा, है ना। तो हिंदी में कहते हैं ना, जैसे मैं अपने आप को आईने में देख के कहता हूँ ना, कैसा कहता हूँ, शाबाश बुद्ध तो तरक्की इसको कहते हैं, है ना। ना तरसे तो पत्थर थे, तरसे तो हीरा निकले। तो अपने आप को तरसना जरूरी है, अंदर हीरा छुपा हुआ है अपने अंदर, है ना। धीरे धीरे तरसना है, तरसना है ना। तो उसी को तरक्की कहते हैं, अपने आप को तरसना मतलब तरक्की। और हम जब तरक्की करेंगे तो हीरा तो निकलेगा, क्योंकि अंदर तो हीरा बैठा ही है ना, अंदर कृष्ण बैठे हुए हैं। हाँ, वो सिर्फ छुप गए हैं, आवरण बन गया है, आवरण निकल जाएगा, खत्म। फिर क्या मतलब, आनंद ही आनंद है, और सब कुछ जो चाहिए वो। हाँ, चलो इसका शब्दार्थ करते हैं आगे। हाँ। मैं वाचू के हाँ, परमात्मा की। वो कौन ज्योति माता जी पढ़ेंगे शब्दार्थ ना? हाँ प्रभु जी। पढ़िए पढ़िए। त्रैगुण्य प्राकृतिक तीनों गुणों से संबंधित विषयाः विषयों में वेदाः वैदिक साहित्य निस्त्रैः गुण्यः प्रकृति के तीनों गुणों से परे भव हो अर्जुन, हे अर्जुन निर्द्वंद द्वैत भाव से मुक्त नित्य सत्व स्थः नित्य शुद्ध सत्व में स्थित निर्योग क्षेम लाभ तथा रक्षा के भावों से मुक्त आत्मावान आत्मा में स्थित। आगे भी पढ़ना है ना। हाँ। हाँ हाँ, वेदों अर्थ में इसका। हाँ। मुख्यतया प्रकृति, हाँ, वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। सारे भौतिक तात्पर्य, कार्यों, इसके पहले तात्पर्य। जय तात्पर्य श्रीला जय शिला प्रभुपाद। प्रभुपाद। जय हाँ, शिला प्रभुपाद। हाँ। जय शिला प्रभु। सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती है। इनका उद्देश्य कर्मफल होता है, जो भौतिक जगत के बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतया सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारब्ध ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पद पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया है, जो जीवन यापन तथा भव बंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य यथा कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं, तो उपनिषदों के रूप में भगवान साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश है, उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है, तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती है। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसी द्वैतताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार की हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा तथा पूर्णतया आश्रित रहता है, इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहता है, तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर पढ़ा माता जी आपने, और बहुत ही
स्पष्ट है ना। तो आप क्लास लीजिए कि आप है ना पढ़ने का। तो यहाँ पे अभी प्रभुपाद जी हमें समझाने का किस तरह से प्रयास कर रहे हैं कि जब तक आप इस भौतिक जगत में हैं तो आप तीनों गुणों के बाहर तो रहेंगे नहीं। आप तो या तो सतोगुण में रहेंगे, तमोगुण में रहेंगे या रजोगुण में रहेंगे। सतोगुण सबसे ऊपर, ओके, तमोगुण सबसे नीचे, रजोगुण बीच में रहता है। और हम मोस्ट ऑफ द टाइम रजोगुण में रहते हैं कि हम अपना अपने लिए अच्छा करना चाहते हैं, हम अपने लिए अच्छा घर बनाना चाहते हैं, अपने लिए ये करना चाहते हैं, अपने लिए वो करना चाहते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ। इस कारण में रहते हैं हम, है ना। धीरे धीरे उसके बाहर, लेकिन क्या कहा है यहाँ पे, जो भी इस तरह के कार्यों का कार्य करते हैं हम, और वो कर्म जो होते हैं वो हमेशा हमें भौतिक बंधन, इस बंधन का ही कारण बनता है, भौतिक जगत का बंधन। क्योंकि एक घर होने के बाद लालसा और बढ़ती है, क्योंकि हमारा मनुष्य का स्वभाव क्या होता है, हम अपने आप से दुखी नहीं है, हम दूसरों के सुखों से ज्यादा दुखी है। उसके पास 4 मर्सिडीज है इसीलिए दुखी है ना। उसके पास 4 बिल्डिंग है इसलिए हम दुखी है ना। उसके बाद 2 सुंदर बीवी है इसलिए दुखी है। अरे तुम अपना तो देखो पहले। हम अपना देखते ही नहीं है, और हमें उस चीज की लालसा होती है जो अपने पास नहीं है, और अपने पास जो है उसको हम निग्लेक्ट करते रहते हैं, है ना, उसको हटाते रहते हैं। तो वही बताया है कि ये सब चीजों को हम अगर इससे बाहर आना चाहते हैं, मतलब हमारे जो कर्म है वो सकाम न होके, सकाम मतलब हम जो भी कर्म करते हैं उससे हम कुछ ना कुछ फल की आशा रखते हैं। हम बहुत अच्छे कार्य भी करते हैं, हम दान धर्म करते हैं, लेकिन उससे भी आशा रखते हैं कि हमें कुछ अच्छा मिले। तो इसमें क्रिया प्रतिक्रिया होती ही रहती है। कभी अच्छे कर्म करने से अच्छी अपेक्षा रखते हैं, बुरे कर्म से हम अपेक्षा नहीं रखते, हम चाहते हैं कि वो भूल जाना चाहिए, लेकिन उसका भी आएगा। मतलब हमें न तो अच्छे उसकी प्रतिक्रिया चाहिए अच्छी, न तो बुरी, दोनों भी नहीं चाहिए। क्योंकि अच्छी प्रतिक्रिया अच्छी 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 करके कहाँ जाओगे। थोड़े दोस्त लोग पहले पहले हमने पढ़े हम स्वर्ग लोक तक पहुंच जाएंगे, लेकिन वो भी क्या है, वहां पे भी क्या है, भोग वृत्ति बहुत ज्यादा, बहुत रसमय और वो सब है, लेकिन आगे तो नीचे नीचे ही हो ना। मतलब जन्म मृत्यु जरा वृद्धि के चक्कर से तो छूटने का नहीं है। तो इस भवबंधन से अगर छूटना है तुम्हें, तो हमें भौतिक जगत की सृष्टि क्या को कैसे कट करना है, ये बंधन को कैसे कट करना है, वो चीज को समझना है ना। तभी हम आत्मपरायण बनेंगे। आत्मपरायण मतलब हम सारी चिंताओं से दूर हो जाएंगे, मतलब हमारे मन में दुखों का जो घेरा होता है हमेशा, उससे बाहर आएंगे। मुझे पता नहीं, एक मूवी थी मुकद्दर का सिकंदर, उसमें बहुत ही पता नहीं देखा है नहीं देखा है मेरे को, लेकिन मुझे एक चीज वहां पे बहुत अच्छी लगती है, अच्छा लगता है, मैं इसलिए उसको बताता रहता हूँ। उसमें होता है ना, एक छोटेपन में वहां पे एक अमिताभ बच्चन का कोई एक रोल करता है एक बच्चा, और उसके माता पिता मर जाते हैं, और फिर उसे बहुत दुखी होता है और वो शमशान में जाता है। तो वहां पे उसे बताया जाता है ऐसे कुछ, वहां पे कोई एक हीरो था पहले, मतलब हीरो मतलब कैरेक्टर रोल में कादर खान करके एक थे, वो बहुत अच्छे। तो वो उसमें बताते थे कि देख, तू सब दुखों को छोड़, तू दुख में भी कह कह लगा, और इसमें सुख तेरे कदम चूमेंगे, कामयाबी तेरे कदम चुकेंगी, कदम चूमेगी, और तू मुकद्दर का सिकंदर होगा, है ना। तो उसमें फिर वो गाता भी था, गाना भी आता था ना, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा, ऐसा कुछ है ना। लेकिन हंसते हुए हम जाएंगे कैसे, हमारी चिंता इतनी ज्यादा बढ़ा के रखी हमने, और दिनों ब दिन बढ़ा ही रहे हम, है ना। मतलब कम करने के मार्ग पे रहते ही नहीं है, क्योंकि माया वो करने नहीं देती है। यहाँ पे वही है, इस भव बंधन से छूटना है, अगर सारी चिंताओं से मुक्त होना है, तो हे पार, उठ, जाग, और जो मैं बता रहा हूं, जो समझा रहा हूं, वो सीख, समझ, और फिर उस पे आगे बढ़। तो उससे क्या होगा, तेरी जो भी है ये सुख दुख, गर्मी सर्दी, ये सब सब चीजों से तू धीरे धीरे वो सहन करना सीख जाएगा। और वो सीखने के लिए मैं तुझे मदद करूंगा, तू आ तो हानि लाभ ये सब तेरे लिए कुछ नहीं रहेगा। और फिर मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित हो जाएगा।
तो फिर दिव्य अवस्था को प्राप्त होने से कोई रोक नहीं सकता है। यही चीज है कृष्ण भावना भावित, मतलब आश्रय, मतलब आश्रित होना। मतलब ऐसा नहीं है कि वो सब आ जाएगा, हम घंटी बजाते बैठेंगे और घर पे सब मिल जाएगा। नहीं, आप जो कर रहे हैं उस कार्य को किस तरह से हम शुद्ध करें, किस तरह से उसको हम निष्काम कर्मों की तरफ ले जाए, और वो सब हम अपने आप अकेले नहीं कर सकते। हम अपने आप भगवत गीता पढ़ के भी नहीं होते। हम जब साथ में बैठते हैं, साथ में समझते हैं, करते हैं, धीरे 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 धीरे, और हमें उसके बारे में पता चलता है। 15 बार 20 बार गीता, भगवत गीता पढ़ेंगे इसका मतलब ऐसा नहीं कि हमें नहीं समझा, लेकिन हर बार हम तिल तिल, इंच इंच, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में और डीप ज्ञान पता चलता है उसके बारे में, और उस ज्ञान को हम अच्छी तरह से समझ पाते हैं। वो उसका कहना मतलब होता है ना। 4 बार पढ़ना मतलब वो नहीं कि एक बार पढ़ा तो मैं भूल गई। भूलना भूलना याद करना नहीं है इसमें। ये आत्मसात होना है, अंदर जाना है ना हमारे, और वही हम करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये होगा, ऐसा कोई भी नहीं है, कभी बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा? ये बिल्कुल आत्मसात होगा, अंदर भी जाएगा, सब कुछ है ना। तो ये सब चीजें हमारी चलती रहे, हमारी गाड़ी बढ़ती रहे, है ना। तो इसीलिए हम सब के लिए हम प्रेयर करेंगे। और ये भी चाहेंगे कि हम जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और आश्रित होना चाह रहे हैं, हमें वो आश्रय मिले। हमें वो आश्रय पाने के लिए हम उसके लिए लायक बने, है ना। क्योंकि ये इतना आसान होता नहीं है, वो करना बहुत कठिन होता है। और जो कठिन, जितना कठिन होगा उतना अच्छा होगा, है ना। तो धीरे धीरे का ना हो, हम बढ़ते रहे अपनी, लेकिन निरंतरता रहनी चाहिए। कैसा भी हो, हमारा नाम स्मरण चलता रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हो, थोड़ा कम ज्यादा होता रहता है, कुछ कठिनाई आएगी, कुछ ये होगा, लेकिन धीरे धीरे नाम स्मरण करते रहेंगे और हमारा ये अध्ययन और हमारा इसमें गैप नहीं रखेंगे, तो हमारा जो जीवन यहाँ मिला है ना, हमारा भौतिक जगत में का, ये भी बहुत अच्छे से गुजरेगा। और आगे के लिए हम तो अपना जमा तो कर ही रहे, है ना। और वो जमा करने से तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन वो करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है ना कि नियति व्यर्थ नेकी व्यर्थ नहीं जाती, सब लेखा जोखा रखते हैं, है ना। अम, औरों को फूल दिए जिसने, उसके ही हाथ महकते हैं। तो फूल देना है किसी को, कांटे देंगे तो तुम्हारे हाथ नहीं महकेंगे, तुम्हारे हाथों में भी लहू नहीं होंगे। तो फूल देना सीखना है हमें। और फूल देना मतलब किसी को पैसे दे के मदद करना फूल देना नहीं है, वो कांटे देना होता है। किसी को उससे बाहर निकालना, उस बंधन से बाहर निकालना और भगवत भक्ति के मार्ग पे लाने का प्रयास करना, ये फूल है। तब हम महकते हैं, तब हमारे महकते हैं ना। तो जब कोई क्या बोलते हैं, रास्ते में कोई मिला तो कोई दुखी मिला तो उसका साथी बन, क्योंकि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। तो एनीवे, हम तो आगे बढ़ रहे हैं और इसी तरह हम बढ़ते रहे। यही भगवान से हमारी अपेक्षा है। और किसी के लिए कोई प्रेयर है? हम अभी जो भी दुख हमारे मित्रजनों के परिवार पे आए थे, और उसके लिए तो हम प्रेयर कर ही रहे हैं। सभी हम लोगों को वो शक्ति मिले आगे बढ़ने का, मार्ग पे हम रहे, बने रहे, इसलिए प्रेयर करेंगे। किसी के लिए है कोई प्रेयर और स्पेशल? ओके, तो हम सबके लिए प्रेयर करेंगे 3 बार। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, हरे कृष्ण कृष्णा, कृष्णा, हरे कृष्ण हरे, कृष्ण, हरे हरे हरे, राम, हरे हरे राम, राम, हरे राम राम, राम, राम हरे हरे। राम, हरे हरे। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण, हरे हरे कृष्णा, कृष्ण, कृष्णा कृष्ण कृष्णा, कृष्ण, हरे हरे हरे। हरे, हरे हरे राम, राम, हरे हरे राम, राम, राम राम राम, राम, हरे हरे हरे। हरे, हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्णा, कृष्ण, कृष्णा हरे कृष्णा, हरे, हरे हरे। हरे हरे राम, राम, राम राम राम, राम। हरे हरे। और सबसे इम्पोर्टेंट, प्रभुपाद जी ने इतने कठिनाइयों से हमारे लिए जो मार्ग सुकर करके दिया है, जो आराम से पढ़ के हम समझ के आगे बढ़ने का प्रयास कर पा रहे हैं, साथ में आ रहे हैं, इसीलिए प्रभुपाद जी के लिए हम 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्ण, कृष्णा, कृष्ण हरे कृष्ण, हरे। हरे हरे, हरे हरे राम, हरे राम, राम, हरे राम राम, राम राम, राम, हरे हरे। हरे हरे, हरे हरे कृष्णा, कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, कृष्णा, कृष्ण कृष्णा कृष्ण, कृष्णा, हरे हरे हरे। हरे, हरे हरे राम, राम, हरे हरे राम, राम, राम राम राम, राम, हरे हरे हरे, हरे।
हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 राम। राम हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च ध्रुवश्च कृपा कृपा सिन्धुभय एव च सिन्धुभ्यैव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवृंद की वैष्णवेंद्र जय। की जय, गुरुदेव की जय। की जय, प्रभुपाद की प्रभु जय। की जय। निताई निताई गौर गौर प्रेमानंदे। प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। बोल। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, श्री गुरु और श्री गौरांग की जय जयकार हो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सभी का एक बार फिर धन्यवाद। आप आते हैं इसीलिए गाड़ी आगे बढ़ती है, नहीं तो ये गाड़ी वहीं रुक जाएगी।